इसमें जो दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा। अगर ये हम इनको 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, नगर परिषद अपने आप करेगा, अगर नहीं करेगा तो अपनी दरी बाहर बिछेगी और महाआंदोलन होगा 7 दिन बाद। ये सेक्रेटरी साहब को चेतावनी दे के जा रहा हूँ। अभी अननोन पर्सन के खिलाफ FIR हुई है और हमारे पास उसके पुख्ता सबूत है। हम अधिकारियों का वहाँ से निकलना होता है, हमारी चेयरपर्सन का वहाँ से निकलना होता है, रोज का वाइस चेयरमैन का निकलना होता है। कहाँ है? बोलना चाहिए, हमारा कोई पर्सनल मामला है, आना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे? मुझे ये समझ में नहीं। इसमें बड़ा गोलमाल है और शहर की बड़ी मछली इसमें शामिल है। 8 करोड़ रुपए की जमीन, बड़ी प्रॉपर्टी का मामला है। बड़ी प्रॉपर्टी का मतलब महंगा 5-7 करोड़ का मामला है। हिसाब से तो और भी हमारी नगर परिषद की ऐसी जगह होगी जहाँ पे इस रूप में काम हो रहा होगा। अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि जो पार्षद आवाज उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई करे। हमारे अधिकारी भी कमजोर है जो ना तो। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बेशकीमती सरकारी जमीनों को किस तरह से मिली भगत कर सरेआम लूटा जा रहा है, इसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ब्रास मार्केट की करोड़ों रुपए की जमीन को हथियाने के मामले में बेहद चौंकाने वाला कारनामा सामने आया है। मिली भगत का खेल इस कदर चल रहा है कि भूमाफियाओं ने ब्रास मार्केट की जमीन को हथियाने के लिए प्रॉपर्टी ID तक के लिए आवेदन कर दिया था। वहीं दूसरी ओर सोमवार को बैठक करने के बाद नगर पार्षदों ने नगर परिषद अधिकारियों को 7 दिन की डेडलाइन जारी कर दी है। चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के अंदर भूमाफियाओं के नाम का खुलासा नहीं हुआ तो नगर परिषद के गेट पर धरना शुरू कर दिया जाएगा। जिसने कब्जा किया है और जो करने की सोच रहे हैं, हम सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं। सेक्रेटरी साहब ने कहा ये नगर परिषद की जमीन है और सेक्रेटरी साहब ने हमें विश्वास दिया दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें जो दोषी होगा उनको पकड़ा जाएगा। अगर ये हम इनको 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, 7 दिन में अपनी कार्रवाई पूरी करो, नहीं तो इसको हम पार्षद भाई सब मिलके और जो इसके अंदर हमारी मुहिम में शामिल नहीं करेगा वो भी भ्रष्टाचार में मिला हुआ है। कब्जा हो गया, अधिकारियों को पता तक नहीं लगता। नहीं मिली भगत थी वो मिली भगत थी कुछ थी जो 31 और को 3-34 पार्षद आके दरी पे नहीं बैठेंगे। इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाएगा। अब हम बर्दाश्त किस तरह की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, यानी क्या लगता है आप? देखो जी, पार्षद को सरकार पे आवाज गया, जिन लोगों ने गलत काम किया है चाहे उसमें कितना बड़ा अधिकारी हो, हम अब तो उनको बस करने के मूड में नहीं है। नहीं, 4 दिन बाद FIR हुई है, लेकिन अभी भी उसमें नाम नहीं है। कोई बात नहीं। नगर परिषद तो नहीं पता कौन लोग वहाँ कब्जा कर रहे थे। वो नगर परिषद अपने आप करेगा, अगर नहीं करेगा तो अपनी दरी बाहर बिछेगी और महाआंदोलन होगा 7 दिन बाद। ये सेक्रेटरी साहब को चेतावनी दे के जा रहा हूँ मैं। वहीं शाम होने तक जैसे ही एक बड़ा कारनामा सामने आया, बेहद चौंकाने वाला था। जानकारी के मुताबिक भूमाफियाओं ने ब्रास मार्केट की जमीन को हथियाने के लिए नगर परिषद में प्रॉपर्टी ID के लिए भी आवेदन कर दिया था। 5 जून को भी इसी प्रॉपर्टी ID को रिवर्ट कर दिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि ब्रास मार्केट की इस बेशकीमती जमीन को हथियाने के पीछे कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। प्रवीण जी, आज जो मसला चल रहा है ज़मीन का, आज मीटिंग भी किया आपने, क्या पूरा मतलब आज निकल के आया? देखो, उस दिन जब हमने ये कंप्लेंट, इस मुद्दे को हमने उजागर करा तो नगर परिषद की नॉलेज में जब ये डाला तो नगर परिषद ने वहाँ JCB चलाने का काम करा। अगर वो चीज़ सही होती तो अब तक वहाँ उनके जो भी वो काम चला रखा है जिन्होंने भी, वो पेपर लेके आ जाते और नगर परिषद उसको नहीं डालती। सबसे पहले तो आज मैं नगर परिषद के सेक्रेटरी प्रवीण चिकारा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने आज सुबह FIR करा दी है और FIR के लिए जो लेटर जारी करा हुआ है और सेक्टर 3 थाने में वो पहुंच चुका है। वो इसलिए पहुंचा है क्योंकि नगर परिषद के जो जागरूक पार्षदों ने इस आवाज़ को उठाया, नहीं तो ये मुद्दा दबा पड़ा था। कहीं ना कहीं ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास इस जो भी ये प्रॉपर्टी ID अप्लाई हुई है उसके भी कागज हमारे पास आज कल में उपलब्ध हो जाएंगे और ये एक बढ़िया गोलमाल है। सेक्रेटरी साहब द्वारा बताया गया है कि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, ये जमीन नगर परिषद की है, रिलीज लैंड नहीं है। अभी FIR किसके खिलाफ? अभी अननोन पर्सन के खिलाफ FIR हुई है और हमारे पास उसके पुख्ता सबूत है। हम रेवाड़ी
रेवाड़ी के एसपी साहब दीपक सारण जी से भी पार्षद सारे मिलेंगे और हम उसमें निस्वार्थ भाव से उसकी इंक्वायरी करवाना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा गोलमाल है और शहर की बड़ी मछली इसमें शामिल है। 8 करोड़ रुपए की ज़मीन, सरकार का लक्ष्य ये रहा है कि सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए कि किसके इशारे पे सरकारी ज़मीन को लूटा जा रहा है। कौन है वो बड़ी मछली? बड़ी मछली अभी दूध का दूध पानी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे घर में मैं अपने घर का मुखिया हूँ, अगर मेरे घर में चोरी हो रही है तो मैं तो शोर मचाऊंगा कि मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। ये एक दायित्व बनता है। आज हम इस मुद्दे को पार्षद उठा रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ ये पार्षदों का मुद्दा कोई है, ये तो नगर परिषद के सबको उठाना चाहिए जो नगर परिषद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एसपी साहब से इसकी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इसकी जांच के हम रिक्वेस्ट करेंगे और इसके बाद हम विजिलेंस जांच के लिए चाहे हमें शत्रुजीत कपूर जी के पास चंडीगढ़ जाना पड़े। आज हमने मीटिंग में फैसला कर लिया है, सारे पार्षद एक मुस्तैद, जो पार्षद भाई हमारे नहीं आ पाए हैं हम उनसे भी बात करेंगे और शत्रुजीत कपूर जी के पास हम जाएंगे। अब आपको समझाते हैं किस तरह से रचा गया 356 वर्ग गज जमीन को हड़पने का षड्यंत्र। भू माफियाओं ने ब्रास मार्केट की 356 वर्ग गज जमीन को हड़पने के लिए 26 मई 2023 को नगर परिषद में प्रॉपर्टी के आईडी बनाने के लिए आवेदन किया था। लगातार शिकायतें आती हैं कि महीनों लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में, लेकिन इस प्रॉपर्टी आईडी के मामले में खूब मेहरबानी दिखाई दी। 31 मई को नगर परिषद की ओर से मलकियत के सबूत मांगकर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। भू माफियाओं ने कुछ दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड भी कर दिए। 1 जून 2023 को नगर परिषद की ओर से साइट फोटो अपलोड करने के लिए कहा गया। भू माफिया एनडीसी पोर्टल पर साइट का फोटो अपलोड नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पर आवेदनकर्ता की फोटो के साथ साइट फोटो अपलोड होनी थी। ऐसे में फोटो लगाते ही भू माफियाओं को चेहरा उजागर होने का डर था। 5 जून को नगर परिषद में हंगामा मचा हुआ था। पार्षद नारेबाजी कर रहे थे, लगातार नगर परिषद अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। वहीं इसी दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे इस फाइल को नगर परिषद की ओर से एक बार फिर से रिवर्ट कर दिया गया। 4 बार इस फाइल को रिवर्ट किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि एक भूमाफियाओं की ओर से करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जाने का षड्यंत्र समाज की एक सभा के साथ मिलकर रचा गया। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे 3 नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में यदि जांच ठीक तरीके से होती है और ईमानदारी के साथ होती है तो कई सफेदपोश बेनकाब हो सकते हैं। अब देखना होगा कि नगर परिषद में जिस तरह से तमाम कारनामों पर पर्दा डाल दिया जाता है, क्या इस मसले पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि रेवाड़ी शहर में ऐसी अनेक प्रॉपर्टी हैं जिन पर भूमाफिया कब्जा करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। वहीं जिस तरह से ब्रास मार्केट में सरेआम कब्जा करने का खेल सामने आया, अब चुनौती नगर परिषद अधिकारियों के सामने भी है और जनप्रतिनिधियों के भी सामने है कि अपनी साख बनाए रखने के लिए इस जांच को कितनी ईमानदारी से वह करा पाते हैं। ये पूरा मामला हमने जो सभी पार्षदों ने मिलकर जो 2 तारीख को उठाया था, जो हमारी ब्रास मार्केट में जो प्रॉपर्टी कमेटी की है उस पर कोई अवैध तरीके से कंट्रैक्शन कर रहा था, मतलब हड़पने की कोशिश कर रहा था, तो उस आवाज़ को हमने उठाया। उसके बाद हम पार्षद आज इकट्ठे हुए, फिर हमने सेक्रेटरी साहब से बात करी आगे क्या कार्रवाई हुई है। सेक्रेटरी साहब ने कहा आज सुबह मैंने FIR के लिए चौकी में भेज दी है और FIR कट गई है। उसके बाद हम सभी पार्षदों ने आगे का प्लान किया कि आगे क्या कार्रवाई कर रहे हो ये बताओ। सेक्रेटरी साहब ने कहा मैंने अपनी तरफ से ये कार्रवाई कर दी है, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बता दी जाएगी। तो फिलहाल एक बैठक भी हुई आप पार्षदों की, इससे पहले उस पर क्या कुछ निकल करके आया? उस पर हम सभी पार्षदों ने मीटिंग में ये कहा कि हमारी शहर में अतिक्रमण हो रहा है, अवैध तरीके से प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी आईडीओ में एनडीसीओ में गड़बड़ हो रही है, और हम पार्षद क्या कर रहे हैं, हमें मिलकर इस चीज़ को उठाना पड़ेगा और जो लोग इसमें शामिल है बताना पड़ेगा कि ये लोग कौन है और किस तरीके से कितनी और प्रॉपर्टी रेवाड़ी की नगर परिषद की कब्जा ली। कई खबर आ रही है भाई परवीन के वार्ड में अतिक्रमण हो रहा है, टीन शेड डाली जा रही है, तो ये कहाँ मेरे हिसाब से तो और भी हमारी नगर परिषद की ऐसी जगह होगी जहाँ पे इस रूप में काम हो रहा होगा। क्या लगता है रुचि नहीं है अधिकारियों की शहर के विकास को लेकर के, समस्याओं को दूर करने को लेकर, या और कोई वजह? देखो इसमें अधिकारियों की भी कमी है, हमारी सरकार की भी कमी है। हमारी सरकार की कमी ये है कि वो उनको ध्यान देना चाहिए
और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि जो पार्षद आवाज उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई करें। हमारे अधिकारी भी कमजोर है, जो ना तो पार्षदों की आवाज को सुनते हैं ना कार्रवाई करते हैं। तो मैं कहूँगा इसमें सरकार की भी कमी है और अधिकारियों की मोटी कमी है। लोकेश जी, इतनी लेट एफआईआर क्यों हुई कि शुक्रवार के आज 4 दिन हो गए, शुक्रवार को एफआईआर दर्ज हो जाने क्यों बड़ा मामला था, आज इतनी लेट क्यों हुई? देखो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये बिल्कुल नगर परिषद के बिल्कुल पास का मामला है। पास का मामला और बड़ी प्रॉपर्टी का मामला है। बड़ी प्रॉपर्टी का मतलब महंगा 5-7 करोड़ का मामला है। इतना बड़ा मामला होते हुए, इतनी नज़दीक होते हुए भी हमने पार्षदों ने आवाज़ उठाने के बाद भी 3-4 दिन लग रहे हैं। इसमें भी बहुत मोटी कमी है। कहीं ना कहीं कोई और बड़ा खेल है, पीछे से पर्दे से कोई ऐसे आदमी है जो इस टाइप की आवाज़ उठा रहे हैं जो इसको दबा दिया जाए। लेकिन हम सब पार्षदों ने मीटिंग करी है कि अब कोई भी ऐसे मुद्दे को नहीं दबने देंगे जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी। हम सब पार्षद सब एक रहेंगे और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा इतने हम नहीं बैठेंगे। इस कीमती जमीन का मामला है जिस पर अवैध निर्माण शुरू हो गया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर हुआ तो गलत है ये, मतलब आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कमेटी में किसी को इनको ना, अधिकारियों को या चेयरमैन को ना पता हो कि भाई इतना मतलब शहर के बिल्कुल इतनी खास जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनको किसी को ना पता हो, इनके संज्ञान में ना हो। आप लोगों ने अभी क्या निर्णय लिया? बैठक हम हुई सब आपकी? साथ हैं। अब हमने बात की है, सेक्रेटरी सर ने बोला एफआईआर हो गई है, आगे देखते हैं वो हमारे। ये 2 तारीख को पार्षदगण में हमारे मीडिया कर्मचारियों से पता चला था कि ब्रास मार्केट में किसी बंदे द्वारा नगर परिषद की ज़मीन पर कब्जा कार्रवाई की जा रही है। तुरंत प्रभाव से मौके पर तकनीकी टीम को भेजा गया, जिन्होंने वहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा था उसको ध्वस्त किया। जेसीबी से मिट्टी एक लेवल की, तदुपरांत सारा रिकॉर्ड खंगाला गया। उसके बाद आज सुबह मॉर्निंग में हमारे पालिका अभियंता एसडीओ साहब द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए, उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिख दिया गया। किसके खिलाफ एफआईआर हुई? ये क्योंकि हमें मौके पर कोई आदमी नहीं मिला था, ये अज्ञात शख्स के खिलाफ। सर 4 दिन बाद एफआईआर हुई, क्या अगले दिन नहीं हो सकती? देखो रिलीज लैंड का मामला था, ठीक है, ब्रास मार्केट का मैप वगैरह था जो हुड्डा से हैंड ओवर था। हमने सारा रिकॉर्ड देखना था, मेजरमेंट करानी थी, मौके को सारी चीज़ देखते हुए हमारे तकनीकी टीम ने जो निर्णय लिया तदुपरांत